दोस्तों बहुत सारे लोग एड्स देखकर अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तब उनको मालूम चलता है कि अरे इतने सारे हिडन चार्जेस। बहुत सारे लोग कमेंट में अक्सर पूछते हैं कि सर आप बताइए कौन सा ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं आईपीओ के लिए, ईटीएफ के लिए, शेयर्स में खरीदारी करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, या शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ ट्रेड लेना है। तो आज की इस वीडियो में पर्सनली जो मैं ब्रोकर इस्तेमाल करता हूं वो मैं बताने वाला हूं और क्यों। स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है। जो ऑनेस्ट, जो ईमानदारी से जो फीचर्स हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं। जो चार्जेस लगती हैं तभी तो आपको क्लियर आइडिया चलेगा कि भैया कहां कहां से हिडन चार्जेस ब्रोकर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ब्रोकर है जीरोधा। अब मैं जीरोधा ही क्यों इस्तेमाल करता हूं अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों। तो बहुत सारे रीज़न हैं इस ब्रोकर को यूज करने का। इसमें चार्जेस, हिडन चार्जेस कम है एज कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स। तो वन बाय वन करके मैं सारे फीचर्स, चार्जेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तभी तो आपको आइडिया चलेगा कि भैया क्यों सही हो दूसरे ब्रोकर से, राइट। तो पहला है डीपी चार्जेस। अब डीपी चार्जेस के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और जब आप शेयर बाई करते हैं तो ये डिपॉजिटरी में, इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL, राइट। तो जो भी आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन डिपॉजिटरी के पास सेव हो जाता है। और ये जो ब्रोकर हैं, ये डिपॉजिटरी है, इनके साथ इनका अकाउंट लिंक रहता है। तो डीपी चार्जेस मैंने दो ब्रोकर के साथ यहाँ पर कंपेयर करा है। तो जीरोधा का 3.50 ये CDSL डिपॉजिटरी का फीस है और 9.50 जीरोधा लेता है अपने प्लेटफॉर्म का। तो ये टोटल हुआ 13 रुपीज़ और इस पर 18% GST लगता है 2.34। तो टोटल जो डीपी चार्जेज हो रहा है 15.34। इट मीन्स अगर आपने किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में खरीदारी करी है, डिपॉजिटरी में वो सेव हो गया है, मान लीजिए फ्यूचर में आके उसको सेल करते हैं तो 15.34 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा पर स्क्रिप्ट, राइट। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो 3.50 ये डिपॉजिटरी को देते हैं, 16.50 ग्रो लेता है अपने प्लेटफॉर्म का। तो टोटल हुआ 20 रुपये, 20 रुपीज़। अब 20 पर 18% GST लगता है 3.60। तो टोटल हो गया 23.60। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम ग्रो से कंपेयर करें तो ग्रो का डीपी चार्जेस ज़्यादा है। तो मान लीजिए आपने एक स्क्रिप्ट सेल करी तो 15.34 लग रहा है जीरोधा में। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो 23.6 लग रहा है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर है एक ही शेयर तो बाई नहीं करेगा, मल्टीपल स्क्रिप्ट में आप खरीदारी करेंगे। तो डीपी चार्जेस यहाँ पर देख सकते हैं ग्रो में यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। तो जब भी किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें तो डीपी चार्जेज जरूर देखिए। अगला एक और हिडन चार्जेज है। जब भी आप डीपी चार्जेज देखेंगे तो जीरोधा में जो डीपी चार्जेज लगता है पर डे, पर स्टॉक बेसिस लगता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जीरोधा प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने रिलायंस का 100 शेयर खरीदा, राइट। तो एक साल के बाद मैंने सोचा कि चलो ये 100 क्वांटिटी को सेल कर देता हूँ। मॉर्निंग में मैंने एक प्राइस डिसाइड कर लिया कि भैया इस भाव पे रिलायंस का 30 क्वांटिटी आएगा तो सेल हो जाएगा। आफ्टरनून में मैंने 20 क्वांटिटी लगा दिया कि भैया इस प्राइस पे आ जाएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और 50 क्वांटिटी 3 बजे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि रिमेनिंग जो 50 क्वांटिटी बचा है इस प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये तीनों ही ऑर्डर एक दिन में एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पर जीरोधा में सिर्फ आपको 15.34 रुपीज़ ही देना है डीपी चार्जेस से। लेकिन वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो ये लोग पर सेल ऑर्डर का चार्जेस लेते हैं। डीपी में 100 क्वांटिटी आपने रिलायंस की बाई करी है और एक दिन में 100 क्वांटिटी आपने एक ऑर्डर ना लगाकर मल्टीपल ऑर्डर लगाया है, 2 या 3 ऑर्डर, तो 3 बार आपको यहाँ पर डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि डीपी चार्जेस भी इनका ज़्यादा है। तो जब भी अकाउंट ओपन करें तो पर डे, पर स्टॉक बेसिस जरूर देखिए, कहीं पर सेल ऑर्डर तो नहीं है। तो डीपी चार्जेस भी ज़्यादा है और हिडन चार्जेस भी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट नोट, जब स्टॉक आप बाई करते हो तो अगले दिन आपके मेल पर कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, उसको पढ़िए। नहीं पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत आपका है। इसलिए तो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि कैसे हिडन चार्ज से आपको बचना चाहिए। अगला जो रीजन है इक्विटी का, डिलीवरी का, अगर हम ब्रोकरेज देखें तो जीरोधा में जीरो है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ तब आपको क्लियर आइडिया चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ABC स्टॉक का 1000 क्वांटिटी बाई करी 100 रुपये के भाव पर और उसको 150 रुपये में सेल कर दिया, राइट। और इस क्वांटिटी को आपने डिलीवरी में लिया था तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन
50,000 आपको ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसमें से बहुत सारे चार्जेस काटे जाते हैं। तो यही क्वांटिटी अगर आपने जीरोधा में एग्जीक्यूट करा होता तो ब्रोकरेज जीरो है, और जीरोधा अभी मार्केट में ऐसा इकलौता ब्रोकर है जो डिलीवरी पर जीरो चार्जेस अभी ले रहा है, क्योंकि ये लोग मार्केटिंग पर खर्चा नहीं करती हैं, राइट। तो सब कुछ चार्जेस काटने के बाद जीरोधा में जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता 49,725.65। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो सेम क्वांटिटी सेम प्रॉफिट पर अगर हम सारे चार्जेस घटाएं तो ग्रो में मिलता आपको 49,678.75, राइट। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक स्टॉक बाई नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर चार्जेस लगेंगे तो रिटर्न्स आपका ही कम होगा। वहीं पर अगर हम इंट्राडे इक्विटी की बात करें, अगर कोई ट्रेडिंग करता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 1000 क्वांटिटी बाई करी है 100 रुपये के भाव पर, 150 रुपये में सेल कर दिया सेम डे, सिर्फ समझने के लिए 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जीरोधा में यहाँ पर देख सकते हैं कि 49,909.45 मिलेगा। वहीं पर अगर ग्रो में ये एग्जीक्यूट करते तो 49,902.75 मिलता। तो डिलीवरी में भी और इंट्राडे में भी जीरोधा में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब भी ब्रोकर यूज करें, उनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर होता है, सारे ब्रोकर का जाकर कैलकुलेट करिए, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, सब कुछ देखने के बाद डिसाइड करिए, राइट। अगला है एएमसी चार्जेस। जब भी आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो कंपनियां एनुअली चार्ज लेती हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जीरोधा ने अभी रिसेंटली 1 ईयर के लिए फ्री कर दिया है। अगला जो पॉइंट है कॉइन बाई जीरोधा, जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो डायरेक्ट मोड में, तो अगर आप जीरोधा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो डायरेक्ट मोड में होगा। और सबसे अच्छी बात है कि जीरो कमीशन, कोई कमीशन नहीं लगता है। ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ आपका जो पैसा पर मंथ एसआईपी में निवेश हो रहा है डायरेक्ट मोड में, जीरो कमीशन के साथ, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगला जो फीचर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो है गिफ्ट का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टॉक बाई करके अपने फैमिली मेम्बर के नाम पर उसको गिफ्ट कर देते हैं। तो ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो लोग भैया किसी ओकेजन पर फालतू का पैसा खर्च नहीं करते हैं, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को स्टॉक खरीदते हैं, 10,000 20,000 का स्टॉक खरीद के उनको गिफ्ट कर देते हैं, और ये फीचर जीरोधा में मिलता है। तो ये भी पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भैया किसी को अगर गिफ्ट देंगे तो वो लॉन्ग रन में ग्रो होगा तो वो दुआ ही देगा। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कि कहीं पार्टी करती है 50 से 1 लाख रुपए लगा के, क्या होने वाला, एक दिन होगा, बहुत होगा, सेल्फी उल्फी होगी, उसके बाद खत्म, राइट। अगला जो फीचर है एसआईपी इन स्टॉक्स और ईटीएफ। तो ईटीएफ और आप स्टॉक्स का बास्केट बनाकर उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, तो ये भी फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगला है अकाउंट ओपनिंग फीस। तो जीरोधा अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट इनके साथ ओपन कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अभी तक आपने इनके साथ अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जाके फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए। अगला है मल्टीपल एडवांस चार्ट्स। जो ट्रेडर है अपने स्क्रीन पर मल्टीपल चार्ट लगाकर यहाँ पर मॉनिटर कर सकता है, तो ये फीचर बहुत ही यूजफुल है ट्रेडर के लिए। अगला है एटीओ। ये भी फीचर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर आप बिजी हैं, एटीओ ऑर्डर आपने लगा दिया है कि भैया इस प्राइस पर आए तो मुझे अलर्ट मिल जाए, तो जीरोधा में ये फीचर आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। अगला है 1 क्लिक पर आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकती हैं। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के लिए भी ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू जैसा एडवांस यहाँ पर टेक्निकल के टूल्स मिल जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई अलग से आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ईटीएफ में खरीदारी करता है, वो इजिली 1 क्लिक पर जीरोधा के साथ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है। यही तो एडवांटेज है कि अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ती है। अगला है डिस्काउंट ब्रोकर है। यस, जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करिए, ना कि फुल सर्विसेज ब्रोकर के साथ, क्योंकि फुल सर्विसेज ब्रोकर में फीस ज़्यादा होती है, ब्रोकरेज ज़्यादा होता है, एएमसी ज़्यादा होती है। तो जब भी अपना अकाउंट ओपन करें डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, तो जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है और 2010 में ये
इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना नाम भी है और ट्रस्टेड भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जीरोधा मार्केटिंग पर खर्चा नहीं करता है। अगला है काइट ऐप, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। मोबाइल से आप किसी भी स्टॉक में, ETF में खरीदारी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अगला है IPO इन्वेस्टिंग। अभी रिसेंटली बहुत सारे IPO आए हैं और आने वाले भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे IPO। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आसानी से 1-2 क्लिक करके IPO में अप्लाई कर सकते हैं बिना झंझट के। अगला है सेकेंडरी डीमेट अकाउंट। ये भी न्यू फीचर है, ये भी बहुत अच्छा है। जिनका पोर्टफोलियो का साइज ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टिंग करती हैं, उनके लिए ये सेकेंडरी डीमेट अकाउंट अच्छा है। पर्सनली सेकेंडरी डीमेट अकाउंट उनके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं, उनकी जो होल्डिंग है अलग अलग रहती है और डिसीजन लेना काफ़ी आसान होता है। और टैक्सेस में भी यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन से बहुत सारा यहाँ पर टैक्स सेविंग भी हो जाती है। अगला है GTT ऑर्डर्स। यस, GTT ऑर्डर्स तो आप सबको मालूम ही होगा, ये भी फीचर मिल जाता है। कंसोल रिपोर्ट्स, 1 क्लिक करके सारी रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। एडवांस इनका इनसाइट्स टूल है। आपने अलग अलग सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स में निवेश कर रखा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कौन से ETF में खरीदारी करा है, 1 क्लिक पर एडवांस आपको इनसाइट्स मिल जाते हैं कि कौन से सेक्टर में आपने सबसे ज़्यादा वेटेज लिया है, तो सब कुछ होल्डिंग में दिख जाती है। अगला फीचर है GUI इंटरफेस। सिक्योरिटी भी सॉलिड है। जब भी आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर हैं जिनकी सिक्योरिटी अच्छा है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में, उन्हीं के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो ये रहे इतने सारे रीजन जीरोधा इस्तेमाल करने का। इसीलिए मैं जीरोधा के साथ अपना इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और IPO में इन्वेस्टिंग करता हूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सोचिए मत। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।